दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों 12 तक क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 13 में दिया है, मनोज और नवीन ने 5 और 6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। शेखर 6 माह के बाद नवीन के समान राशि का निवेश करके उनके साथ आ जाता है। एक वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, नवीन है, मनोज है, नवीन है, मनोज और नवीन और है शेखर। किस अनुपात में? ये है दोस्तों 5 और ये 12 महीने के लिए लगाएगा, है ना। तो ये किसका रेशियो आएगा दोस्तों? ये आएगा प्रॉफिट का रेशियो। और नवीन 6 इसका अनुपात है, 6 धनराशि कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, क्योंकि इसकी कोई बात ही नहीं की गई है मनोज और नवीन की। और शेखर कई 6 माह बाद आया है ना। शेखर जो है 6 माह बाद आया, किसके समान? नवीन के समान। नवीन के कितनी है? 6 यूनिट है। तो नवीन के समान जो है राशि लगाता है, तो अगले 6 महीने तक ये लगाएगा। अब यहाँ से रेशियो ले लेंगे दोस्तों, 12 से ये 12 ये कैंसिल हो गया 2 बार। ठीक है भाई, अब 2 से काटेंगे, ये 2 कैंसिल और ये 3 बार जा रहा है, तो ये आ गया 5:6:3। 5:6:3 आ गया। इसका हमसे पूछा था कि किस अनुपात में वितरित किया जाना है, तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14 में दिया है, अविनाश और भुवनेश ने 8 और 5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके। अविनाश है और कौन है दोस्तों? भुवनेश। अविनाश है और भुवनेश है, किस अनुपात में? 8:5 में। ठीक है, 8:5 में राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ करके राकेश 6 माह बाद भुवनेश्वर के समान राशि का निवेश करके साझेदारी में शामिल हो जाता है। अब आ गया दोस्तों राकेश, किसके समान कह रहा है? राकेश जो भुवनेश्वर के समान, है ना। 5 यूनिट अब कितने महीने के बाद आता है दोस्तों? ये 5 यूनिट धनराशि लगाता है 6 महीने के बाद, यानी कि अगले 6 महीने तक लगाएगा, है ना। और इसकी कोई बात ही नहीं दी है, तो ये टोटल जो है दोस्तों 12-12 महीने तक लगाएंगे, 1-1 साल तक। अब यहाँ से इनका अनुपात लेंगे तो 6 से काटेंगे, ये 2 बार और ये 2 बार, तो ये आ गया 8 दूनी 16, 5 दूना 10 और ये 5। ठीक है, 16-10-5, 16-10-5 इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 15 में दिया है, अमूल और विवेक ने 6 और 5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके, है ना। अमूल है और कौन है दोस्तों? विवेक है। किस अनुपात में लगाते हैं? 6:5। इस अनुपात में धनराशि को लगाते हैं, निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। और कह रहा है राहुल 6 माह बाद विवेक के समान राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। राहुल जो है कितने महीने के बाद दोस्तों? 6 महीने के बाद। और किसके समान कह रहा है? कि विवेक के समान, है ना। विवेक की जो 5 यूनिट धनराशि है, इसी के समान ये धनराशि लगाता है और 6 महीने बाद जुड़ता है, तो अगले 6 महीने तक ये लगाएगा धनराशि, है ना। और इसकी बात ही नहीं हो रही, तो ये टोटल कितने महीने तक लगाएंगे? 12 महीने तक। तो 6 से डिवाइड करेंगे, ये 2 और ये 2, तो 6 दूनी 12 और ये 5 दूना 10 और ये 5, ये आ गया मेरे भाई 12-10-5। ठीक है दोस्तों, 12-10-5 इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 16 में दिया है, ए, बी और सी ने क्रमशः 10,000 रुपये, 15,000 रुपये और 20,000 रुपये का निवेश किया। एक वर्ष के बाद ए और बी में से प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक निवेश किए, जबकि सी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। प्रारंभ से 3 वर्ष बाद ए, बी और सी के लाभ का अनुपात हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, ए का देखते हैं। ए ने क्या किए? ए ने कह रहा है 10,000 रुपये, है ना। ए ने लगाए हैं 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये लगाए हैं, लेकिन एक वर्ष के बाद 5,000 रुपये उसने अधिक निवेश कर दिए, है ना। टोटल 3 वर्ष दिया है, तो ये 1 वर्ष तक लगाए हैं। उसके बाद क्या किया? 5,000 रुपये अधिक लगा दिए, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15,000 रुपये। अब उसने 15,000 रुपये लगाए, कितने साल तक? अगले 2 साल तक, क्योंकि टोटल 3 साल दिया है। ये तो हो गया मेरे भाई ए का।
और बी की अगर बात करें, बी का प्रॉफिट क्या होगा, बी ने कितने लगाए हैं, 15,000 रुपये लगाए हैं 1 साल तक, ठीक है। और इसने क्या किया दोस्तों, अब इसने क्या किया है, 5,000 रुपये और बढ़ा दिए, तो ये हो गया 20,000 रुपये, ठीक है। अगले कितने साल तक, 2 साल तक। ये तो हो गया दोस्तों बी का। और सी का क्या है, सी ने करा है कि 10,000 रुपये निकाल लिए, है ना, 1 साल बाद 10,000 रुपये निकाल लिए। तो देखिए दोस्तों, सी ने लगाए कितने, 20,000 रुपये लगाए हैं, है ना, 20,000 रुपये लगाए हैं, कितने साल तक, 1 साल तक। ये 20,000 रुपये लगाए हैं दोस्तों 1 साल तक। फिर कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद उसने 10,000 रुपये निकाल लिए हैं। तो यहाँ से कितने बचे दोस्तों, 10,000 रुपये बी के बचे हैं। अब वो अगले 2 साल तक लगाएगा, ठीक है, अगले 2 साल तक लगाएगा। तो यहाँ से जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है भाई। इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं, चाहो तो कॉमन लेके कर लो, ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए दोस्तों, क्या 2 कैंसिल हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है कैंसिल। अब इसकी गुणा करेंगे 10 और ये कितना होगा, 15 दूनी 30, 30 और 10 कितना होगा दोस्तों, ये 40, ठीक है। ये कितना होगा, 15 और 20, 20 दूना 40, 15 और 40 कितना होगा यहाँ से, 20 दूना 40, 40 और 15 ये होगा 55, ठीक है। 40 15 ये होगा 55 और ये कितना होगा, 20 और 20 40, ये होगा 40, ठीक है भाई। ये आ गया। अब इसे अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया दोस्तों 8 11 अनुपात 8, ठीक है। 8 11 8, 8 11 8 इसका किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है, ए वाला इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 17 में दिया, मोहन और सोहन ने एक साथ एक संपत्ति में 66,000 रुपये और 8 बाद सोहन ने अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली। 1 वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा क्रमशः प्राप्त धन का अनुपात हमसे पूछा है, ठीक है भाई। मोहन है और सोहन है, मोहन है और सोहन है। मोहन ने कितने किए, 6,000 रुपये किए, ठीक है, 6,000 रुपये किए। और सोहन ने कितने किए, 8,000 रुपये निवेश किए, 8,000 रुपये निवेश किए। 6 महीने के बाद सोहन ने अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली, ठीक है। लेकिन इसने कोई चेंजेस नहीं किया, तो इसने 12 महीने तक लगाए हैं। इसने 6 महीने बाद वापस ले ली, तो इसने 6 महीने तक राशि लगाई है ना, 6 महीने तक राशि लगाई है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये 6 से काटेंगे, ये 2 बार जा रहा है, और इससे काटेंगे 2 से, ये 4, तो ये 4,000 हो गया। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसे काटेंगे 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो ये आ गया 3 अनुपात 2, ठीक है, 3 अनुपात 2 इसका, मोहन सोहन इसका दोस्तों 3 अनुपात 2, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 18 में दिया, रेनू और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। उनके निवेश का अनुपात 5:4 था, ठीक है भाई। रेनू है और कौन है दोस्तों, मार्टिन है। रेनू और मार्टिन ने कंपनी शुरू की, उनके निवेश का अनुपात है 5:4, तो ये 5 और ये 4, ये है दोस्तों इनके निवेश का अनुपात। मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। 2 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए, ये पूछा है, ठीक है। मार्टिन ने कितने महीने तक, 15 महीने तक केवल जो है निवेश किया है, और टोटल समय 2 वर्ष की बात हो रही, तो इसने कितने किया होगा दोस्तों, 2 वर्ष का मतलब 24 महीने, है ना, क्योंकि ये महीने में दिया है तो इसे भी महीने में बदल लो। तो इसने 24 महीने तक राशि लगाई है, इसने पूरे समय तक लगाई है। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, अगर 4 से काटेंगे तो ये 6 बार जा रहा है, 5 से इससे काटेंगे 3 बार जा रहा है, 3 से इससे काटेंगे 2 बार, तो ये आ गया 2:1, ठीक है मेरे भाई। 2:1 इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 19 में दिया है, रमा अमर
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 19 में दिया है, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। ठीक है भाई, उमर है और कौन है दोस्तों, अविनाश है। उमर और अविनाश दो व्यक्ति हैं, इन्होंने साझेदारी शुरू की। किस अनुपात में शुरू की है दोस्तों, कह रहे 10,000 रुपये और 15,000 रुपये के निवेश के साथ। तो इसने लगाए हैं 10,000 रुपये और इनका रेशियो लेंगे तो इसने लगाए हैं 15,000 रुपये। ठीक है भाई, शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। किसने दोस्तों, अविनाश ने 8 महीने बाद ही अपना निवेश वापस ले लिया, है ना। और फिर दिया है, पहले 12 माह का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना था। तो ये इसने पूरे टाइम तक 12 महीने तक अपनी राशि को लगाया है। तो ये 1 2 3 1 2 3 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और ये 4 तियाँ 12, इसे काटेंगे 5 से, 5 दूना 10 और ये 5 तियाँ 15, 3 से 3 कैंसिल। तो ये आ गया दोस्तों 2 अनुपात, और ये 2 इधर भी है, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अनुपात 1 आ गया मेरे भाई। ठीक है भाई, 1 अनुपात 1 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 दिया है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 20 में दिया है, पी और क्यू ने व्यवसाय में 5 और 13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 माह बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25/26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया था, ये पूछा है। ठीक है भाई, पी और क्यू ने एक व्यवसाय किस अनुपात में, 5 और 13 के अनुपात में, 5 और 13 के अनुपात में। और कह रहा है क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। क्यू का हमें दे रखा है, इसने कितने महीने तक, 6 महीने तक, लेकिन इसका नहीं पता है, तो मान लेते टी समय तक इसने लगाया है। ठीक है, ये हो गया लाभ का अनुपात, जबकि लाभ का अनुपात दे कितना रखा है, 25/26, यानी कि 25/26 दे रखा है। तो इसे देखेंगे दोस्तों, 13 से काटेंगे ये 2 बार, और इससे काटेंगे 5 से ये 25, और इससे काटेंगे मेरे भाई 3, तो 5 3 15, तो टाइम आ गया दोस्तों 15 साल। ठीक है भाई, 15 वर्ष आ गया, इसका ए वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 21 में दिया है, ए बी और सी ने एक व्यापार में 7 8 5 के अनुपात में निवेश किया। वे 83,600 रुपये का वार्षिक लाभ प्राप्त करते हैं। यदि ए और सी ने अपना धन क्रमशः 3 माह और 7 माह में वापस ले लिया, तब ए और सी के लाभ के हिस्से का अंतर हमसे पूछा है। ठीक है भाई, ए बी सी, ए है, वी है और सी है, इनके प्रॉफिट का अनुपात है 7 8 और कितना है, 5 है। लेकिन उसने ये बोला है ए और सी ने अपना धन 3 माह और 7 माह में वापस ले लिया, यानी कि ए ने कितने 3 महीने तक लगाया है, और किसने दोस्तों, और सी ने कितने महीने तक, कह रहा है 7 माह तक, तो इसने 7 माह तक लगाया है। लेकिन बी की कोई बात नहीं हो रही है, तो बी ने पूरे महीने तक, मतलब पूरे समय तक 12 महीने तक लगाया होगा। इसका हम अनुपात ले लेंगे दोस्तों तीनों का। अब यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, 3 यहाँ से कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हो गया 7 3 21 और ये 12 8 96 और ये 7 5 35, ये आ गया दोस्तों 21 96 35। ए और सी के लाभ के हिस्से का अंतर हमसे पूछा है, जबकि टोटल कितना दे रखा है, 83,600। तो टोटल यहाँ से ऐड करेंगे, टोटल कितना आएगा, 6 और 1 7, 7 और 5 12 के 2, ठीक है, 3 9 और 3 12, 12 और 3 15, 152 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 83,600 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू की बात करें हम तो 15 छक्का 90, तो यहाँ से देखिए डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, 152,836,0,0, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 5 बार देंगे अगर तो 5 दूना 10, 15 पना 75 और 1 76, तो ये आ गया दोस्तों 6 13 13 हो गया, 13 में से 6 गए 7, ठीक है। अब इसे उतारेंगे दोस्तों 0, अब 15 पना 75, 5 बार देंगे तो 5 दूना 10, 75 और 1 76, तो यहाँ से लेस करेंगे दोस्तों, यहाँ से तो कुछ बचेगा नहीं, है ना, तो ये 0, ये आ गया 550,
1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 550। और हमसे पूछा ए और सी के हिस्सों का अंतर हमसे पूछा है। ठीक है, ए और सी के हिस्से का अंतर पूछा है। कितना है अंतर दोस्तों, यहाँ से देखेंगे तो इनका अंतर है दोस्तों 4 और ये 14 यूनिट अंतर है। 1 यूनिट की वैल्यू 550 है, तो ये 0, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और 7 77, तो ये हो गया दोस्तों 7700 रुपये। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 22 में दिया है श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4000 रुपये, 8000 रुपये और 6000 रुपये निवेश करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपये का लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना है, ये पूछा है। 8 महीने बाद लाभ हुआ तो टोटल कितना समय है दोस्तों, 8 महीने है ना, टोटल समय 8 महीने है। तो श्रीमान शर्मा और ये गुप्ता है और कौन है दोस्तों, सिन्हा। ठीक है, ये सिन्हा है। कितने लगाए इसने, 4000 रुपये, और इसके दोस्तों 8000 रुपये, और इसने लगाए हैं मेरे भाई 6000 रुपये। ठीक है, 6000 रुपये लगाए हैं। और ये दिया है, कह रहा है कि 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। ठीक है, श्रीमान शर्मा ने केवल 6 महीने बाद छोड़ देते हैं, है ना, 6 महीने बाद छोड़ देते हैं। तो ये 6 महीने तक रुपए लगाए हैं। उसके बाद में गुप्ता जी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है ना, तो ये 8 हो गया। और सिन्हा जी ने भी कुछ चेंज नहीं किया, तो 8 महीने तक अपने रुपए लगाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों यहाँ से। तो 1 2 3, 1 2 3, अगर इनका अनुपात लेंगे तो हम काट सकते हैं 3। ठीक है भाई, अब इसे दोस्तों काटेंगे, अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और ये 4 दूना 8। अब 2 से काटेंगे ये 3 बार और ये 2 कट गया। ठीक है भाई, 3 अनुपात 8 अनुपात 6 ये हो गया। जबकि टोटल रुपए कितने हैं, कह रहा 8 महीने में 34,000 रुपये का लाभ हुआ, है ना। तो 8 और 3 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17 यूनिट का टोटल लाभ हुआ। टोटल लाभ हुआ कितना दोस्तों, 34,000 रुपये का। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 2000 रुपये, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई आ गई 2000 रुपये। और हमसे पूछा है श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना है। गुप्ता का हिस्सा कितना है, 8 यूनिट है। 8 यूनिट की वैल्यू पूछा, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो ये होगा 8 दूनी 16,000 रुपये। ठीक है मेरे भाई, 16,000 रुपये, इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 23 में दिया ए और बी एक व्यवसाय 3 और 5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी व्यवसाय में बी के बराबर निवेश करके जुड़ जाता है। ठीक है भाई, ए है, बी है और कौन है, सी है। किस अनुपात में, 3 अनुपात 5। और कह रहा है कि 6 महीने बाद जो है सी जुड़ता है किसके बराबर, बी के बराबर। बी की कितनी है, 5 यूनिट है। ठीक है, 6 महीने बाद जुड़ता है, तो ये इसने 6 महीने आगे 6 महीने तक पैसे लगाए होंगे, है ना, क्योंकि टोटल समय 1 साल दिया है। तो बी ने कितने समय तक लगाए होंगे, 12 महीने तक। इसने भी 12 महीने तक, क्योंकि ये अगर 6 महीने दिया है तो यहाँ भी समान यूनिट होना चाहिए, ये भी महीने की ही बात करो, है ना। तो ये 12 हो गया। अब इसका रेशियो लेंगे तो ये कट जाएगा, 2 और ये 2, तो 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10 और ये आ गया मेरे भाई 5। 6 10 5 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों 6 10 5 बी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 24 में दिया रवि ने 50,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है भाई, रवि ने लगाए हैं 50,000 रुपये, एक व्यवसाय शुरू किया है। 6 महीने बाद राजू उसके साथ जुड़ गया और 1 लाख रुपए की राशि का निवेश किया। रवि के निवेश करने के 1 वर्ष में उन्होंने 63,000 रुपये का लाभ कमाया है। ठीक है भाई, अब जुड़ा है कौन दोस्तों, रवि ने कितने पैसे लगाए हैं, रवि ने लगाए हैं दोस्तों 1 लाख रुपए। ठीक है, कह रहे 6 महीने बाद, तो अगले 6 महीने तक लगाए होंगे, क्योंकि टोटल समय 12 महीने दिया है, 1 साल दिया है ना। तो ये महीने की बात हो रही, तो ये 12 से गुणा कर देंगे हम, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार। अब 1 2 3 4
तो 1 2 3 4 और 5 दूना 10 ये बन रहा है, 10 ये कैंसिल हो गया। तो इनका आ गया दोस्तों 1:1, 1 और 1 2, 2 यूनिट किसके बराबर होगा? टोटल लाभ हुआ कितना है? 63,000 रुपये। ठीक है मेरे भाई, 63,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू की अगर बात करें तो ये होगा, ठीक है, 3 दूना 6 और ये 15 दूनी 30, 31,500। और हमसे पूछा है लाभ में राजू का हिस्सा। राजू का कितना है दोस्तों? 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू है 31,500 रुपये। ठीक है भाई, यही इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 25 में दिया ए ने 4,50,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद वी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3 और 2 के अनुपात में साझा किया गया। बी ने कितना निवेश किया, ये हमसे पूछा है। ठीक है भाई, कह रहा बी ने कितना निवेश किया, ये हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट का रेशियो हमें दे रखा है, ए है और ये बी है। इनके प्रॉफिट का रेशियो में दे रखा है 3:2, 3:2 दे रखा है। और टाइम का रेशियो क्या है? टाइम की अगर बात करें तो कह रहा है कि 3 महीने के बाद वी ने एक निश्चित पूंजी के साथ में जुड़ गया, है ना। 3 महीने बाद जुड़ा है, तो इसने तो पूरे 12 महीने तक लगाया है अपनी राशि। ये 3 महीने के बाद लगाता है तो अगले कितने महीने तक लगाएगा दोस्तों? 9 महीने तक, है ना। और 3 से काटेंगे, अगर 3 चौक 12 और ये 3 3 9। अब यहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट बटे टाइम, है ना। तो ये होगा 3/4 अनुपात 2/3। तो इसकी गुणा होगी तो ये 3 3 9 और ये होगा 4 दूना 8, 9:8 आ गया। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ठीक है, और कह रहा है कि इसने ए ने कितने लगाए हैं? 4,50,000 रुपये, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 4,50,000 रुपये के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 9 पंजे 45, 1 यूनिट की वैल्यू 2 3 4, 50,000 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। ठीक है भाई, और हमसे पूछा बी ने कितना निवेश किया, 8 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 50,000 रुपये है। तो ये होगा 8 पंजे 40, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है भाई, 4 लाख रुपये। तो इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा।